नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था मोशन इन अ प्लेन। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहले बच्चों कवर कर रखा है और हम पढ़ रहे थे मोशन इन अ प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर हमारा मोशन कैसा होगा। मतलब कि अगर ये एक्स और वाई है मेरा बच्चों, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरा एक्स के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है और वाई के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है। ये हमने पढ़ा था बच्चों। फिर हमने बात की थी स्केलर और वेक्टर की। हमने देखा था कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, एडिशन देखते हैं, हम कैसे कैसे ऐड करते हैं। और हमने देखा था कि ट्रायंगल लो देखा था और पैरेललोग्राम लो हमने देखा था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम उन्हीं सब का यूज़ करेंगे आज। और हम करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे हम इस क्वेश्चन से। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। कह रहे कि हमको पोजीशन दी गई है बच्चों पार्टिकल की, कि इस पार्टिकल से क्या हो रहा है, मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में हमको क्या दिया गया है, एक पोजीशन दी गई है हमको पार्टिकल की। क्या हो रहा है इसके अंदर, मतलब बच्चों अगर देखिए ये हमको आर की वैल्यू दी गई है, पोजीशन की वैल्यू दी गई है हमको। आर की वैल्यू है 3t आई कैप प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप। इसके अंदर मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो किसी भी पॉइंट के अंदर बच्चों, जैसे कि हमारा जो जैसे कि कोई टाइम होगा, हमारा टाइम मान लीजिए कि 10 सेकंड है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे टाइम की वैल्यू। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आ जाएगा 3r इज 3 इंटू टी, मतलब 30 आई कैप प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 100, मतलब 200 जे कैप और 5k कैप। मतलब ये कह रहा है कि 10 सेकंड के अंदर, 0 से लेकर 10 सेकंड के अंदर ये क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन आ जाएगी इस तरह से बच्चों, कि मतलब एक्स कंपोनेंट होगा उसका 30, वाई कंपोनेंट होगा उसका 200 और जेड कंपोनेंट रहेगा सेम, और जो कि है हमारा 5 बच्चों। तो इस तरह से हमको पोजीशन वेक्टर दी गई है वेयर टी इज इन सेकंड, और टी हमको दिया गया है सेकंड के अंदर। एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट ऑफ आर। और जो बच्चे ये कोफिशिएंट है बच्चों, ये जैसे टी स्क्वायर 2t² 5, जैसे ये इनकी जो कोफिशिएंट है बच्चों वो होती है सेम। मतलब हमारे जो डायमेंशन है बच्चों इनका सेम ही है, मतलब क्योंकि अगर सेम ही डायमेंशन है तो ही हम ऐड कर सकते हैं, तो ही हम उनको एक फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लिख सकते। तो हम उसको बोला गया आर जो है मीटर के अंदर गया है, टी हमको दिया गया है सेकंड के अंदर, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि फाइंड वी टी। हमको निकालना है बच्चों वी टी, मतलब वी टी मतलब वेलोसिटी बतानी है हमको टाइम के रिस्पेक्ट में, कि जो हमारी वेलोसिटी है, जैसे अगर हमारा किसी भी टाइम पे हमको क्या दिख रहा है बच्चों, इस किसी भी टाइम के अंदर हमको क्या दिख रहा है कि हमको ये आर वेक्टर हमको दे रखा है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, और ये हमको 3D में दी गई है बच्चों। मतलब कि ये जो है हमारा पोजीशन जो है 5k कैप, मतलब ये जेड डायरेक्शन में भी कुछ ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये कर्व मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये कर्व है 3t आई कैप प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप, ये मैं मान लेता हूं। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि किसी टाइम के बाद इसका जो है पोजीशन जो है चेंज होते जा रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मतलब उसके अंदर एक्सीलरेशन होगी या उसके अंदर वेलोसिटी होगी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमको वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम के अंदर ही हमको निकालनी है। और हमको निकालना है एक्सीलरेशन बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के फंक्शन में ही हमको एक एक्सीलरेशन निकालना है। कि हमको ये निकालना है कि वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन है वो कैसे वेरी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, और दूसरे में हमसे पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वी टी। कह रहे कि हमको डायरेक्शन बताइए और मैग्नीट्यूड बताइए वी टी की, जब 10 टाइम हो जाए हमारा 1 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो 1 सेकंड के लिए मतलब हमको पता है कि अगर हम पोजीशन निकालें, इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा टी को 1, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 3 प्लस 2 जे कैप प्लस 5k। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, फाइंड करते हैं वी टी और ए टी। और वी टी क्या होता है बच्चों, हमारा वी टी सिंपली हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब dr/dt। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कर देंगे डिफरेंशिएट, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों टी के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद अगर हम फिर हमारा एक्सीलरेशन हमको निकालना होगा, तो मुझे एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या लिखना होता है, एक्सीलरेशन बच्चों देखिए हमें पता है v होता है हमारा dr/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। एक्सीलरेशन होता है बच्चों हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करना है, बस हमको इसको करना है डिफरेंशिएट। पहले आर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमारा उससे निकलेगा v इसी टाइम के लिए, और एक्सीलरेशन को हम क्या करेंगे, हम कर देंगे v को डिफरेंशिएट फिर से। ठीक है, तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा, और फिर हम टाइम की वैल्यू डालेंगे बच्चों, तो हमारी वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो बच्चों हमको पता है वी टी जो होता है वो होता है हमारा डी आर बाई डी टी। आर वेक्टर हमको दे रखा था बच्चों 3 i कैप टी आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब बच्चों क्या करना है मुझे, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 3 इंटू डी टी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, आई कैप प्लस 2 इंटू डी टी स्क्वायर बाय डी टी प्लस 5 इंटू, यहां पर कुछ नहीं है तो बच्चों आएगा डी बाय डी टी। तो बच्चों अगर कांस्टेंट का अगर हम करते हैं डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो वो डिफरेंशिएट करेंगे तो आता है हमारा 2, ये इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2t स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों मेरी 1, क्योंकि dt बाई dt होता है हमारा 1। तो यहां से मैंने क्या देखा कि बच्चों जो हमारा z कंपोनेंट है वो तो जा रहा है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि जो हमारा पोजीशन है बच्चों z रिस्पेक्ट के अंदर मतलब z एक्सिस के अंदर वो चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन जो है सेम ही है, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा एक्सीलरेशन होगा वो 0 रहेगा हमारे z एक्सिस के अंदर। इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी, हमने क्या किया t को डिफरेंशिएट किया तो वो होता है हमारा 1, तो इसको मैं लिख दूंगा 3i कैप, और टी स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसको मैं लिखूंगा 2t स्क्वायर, तो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर यहाँ से आएगा बच्चों और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये मेरा हो जाएगा 4t जे कैप। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है कि वेलोसिटी जो होगी हमारी वो इस तरह से वेरी करेगी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुम इसमें देख सकते हो बच्चों इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में भी जो हमारा वाई डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। और बच्चों हमको क्या पता है, हमको पता है कि हमसे वीटी पूछा था, उसके बाद हमको निकालना था एटी। एटी क्या होता है बच्चों, हमारा एक्सीलरेशन हमको निकालनी है, जो कि एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और हमको ये कौन से फंक्शन में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हमको निकालना है। तो सिंपली बच्चों हमारे पास जो वीटी की वैल्यू आई थी मतलब फंक्शन ऑफ वीटी आया था, तो उसी को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे फिर से टी के रिस्पेक्ट में, उससे हमारी आ जाएगी एक्सीलरेशन। तो मैं 3i कैप को करूंगा मतलब इस वाले टर्म को करूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या होता है, ये बच्चों हमारा कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा बच्चों 0, और 4t को मैं अगर मैं करूंगा डिफरेंशिएट तो हमको हमारा आ जाएगा बच्चों 4। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है इस केस के अंदर, हमको यहाँ से कहाँ क्या सीखने को मिले कि हमारी पोजीशन वेक्टर तो हमको दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको मिटा दूं तो हमको दिया गया है पोजीशन वेक्टर, अच्छे से दिया गया है, हमको पोजीशन वेक्टर पता है। ठीक है, और हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है कि जो इसका जो चेंज होगा हमने निकाल लिया, v भी निकाल लिया, हमें r पता है, v पता है, और हमने a भी निकाल लिया। तो तुम इसमें ऑब्जर्व करोगे कि जो r वेक्टर है बच्चों इसके अंदर i k कैप की वैल्यू आ रही है, पर वेलोसिटी के अंदर कोई k कैप की वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि जो हमारी पोजीशन है z एक्सिस के अलोंग वो चेंज नहीं हो रहा है। और वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब इसके अंदर जो है हमारा एक्सीलरेशन वो रहेगा बस y डायरेक्शन के अलोंग, और कहीं डायरेक्शन में अलोंग, किसी डायरेक्शन के अलोंग ये क्या रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगी हमारी एक्सीलरेशन जो कि होगी हमारी 0। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड भाग देखते हैं, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए, एक्सीलरेशन बच्चों हमारी आ रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि है बच्चों किधर, वाई डायरेक्शन के अलोंग है, और जेड ना तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि हमने देखा इसके अंदर इसमें भी क्या था बच्चों, हमको देखा कि 8t जो आ रहा है वो आ रहा है 4j के, मतलब कि वाई डायरेक्शन के अंदर ही हमारा जो एक्सीलरेशन होगा। और ए हमारा बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग दी वाई डायरेक्शन, एकदम सही बोल रहा है। और अभी हमको क्या करना था, हमको क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, हमको पूछा गया था कि टाइम जब होगा हमारा 1 सेकंड बच्चों, तो हमको निकालनी है वेलोसिटी, निकालनी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बच्चों वेलोसिटी की जो हमने निकाली थी इक्वेशन वो क्या थी टाइम के रिस्पेक्ट में, वो थी 3i कैप प्लस 4t कैप। इसके अंदर बच्चों मुझे t करना है पुट 1, t में 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मुझे पता है कि इनका रिजल्टेंट मैं कैसे लेता हूँ, इनका करना होगा मुझे अंडर रूट, इनका स्क्वायर करेंगे, इनका इंडिविजुअल टर्म को स्क्वायर करके इन दोनों का लूंगा मैं सम करके अंडर रूट, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, थीटा को हम डिफाइन करते हैं बच्चों, टेन थीटा को हम डिफाइन करते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है बच्चों जेड डायरेक्शन के वाई डायरेक्शन के अंदर और एक्स डायरेक्शन के अंदर, उसका हमारा जो रेशो होता है वही हमारा होता है टेन थीटा।
ठीक है बच्चों, तो हमको पता है वी वाई जो है बच्चों मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है वो 4 की मैग्नीट्यूड की है, और जो हमारी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर वो है बच्चों हमारी वी एक्स। तो इनको मैं करूंगा रेशो लूंगा इनका, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा tan इनवर्स 4/3, जो कि बराबर है अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है ये 53 डिग्री के। और ये किससे एंगल बना रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल था, ये तुमको खुद से आना चाहिए, और ये काफी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारे, इनके अंदर तुमको कंसेप्ट मिला कि हमने आर पोजीशन वेक्टर देखा और हमने फिर निकाला उससे वेलोसिटी, फिर उसके बाद निकाला हमने एक्सीलरेशन, और हमने देखा कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो तो डिपेंड कर रहा है सब टर्म के ऊपर, मतलब एक्स वाई जेड के ऊपर भी, पर वेलोसिटी हमारा डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई के अंदर। और हमने क्या देखा कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है और वो जा रहा है बस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इनसे काफी ज्यादा हमको हेल्प मिलती है कि हमारा जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एन एक्स वाई प्लेन एंड इट एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन के अंदर चल रहा है और उसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ओवर इंटरवल ऑफ टाइम द एवरेज एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों जो एवरेज एक्सीलरेशन होगी बच्चों वो उसी के कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ जाएगी। नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी v नोट एंड एट टाइम t0। कह रहा है कि एक मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है कि एक वेलोसिटी v नोट से वो जा रहा है किसी टाइम पर, जब 0 टाइम पर, मतलब एक जब वो टाइम 0 से वो स्टार्ट हुआ है और उसकी वेलोसिटी है v नोट। इनिशियल कंडीशन हमको दी गई है कि t0 पर हमारी जो है वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट की वो है बच्चों हमारी v नोट, और v है बच्चों हमारी किसी टाइम t के लिए। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एक्सीलरेशन को? हम डिफाइन करते हैं बच्चों हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों v माइनस वी नोट अपॉन t माइनस t0, क्योंकि 0 बच्चों हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल टाइम है बच्चों हमारा t। तो ये आ जाएगा बच्चों a इज इक्वल्स टू v माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय t। यहां से मैं t को लेके जाऊंगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो मेरा जो v आ जाएगा वैल्यू बच्चों वो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू v नोट प्लस at। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्ट्रेट लाइन के केस में भी देखा था कि हम कैसे लिखते थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जिसके अंदर v है बच्चों हमारा क्या फाइनल वेलोसिटी, u है v नोट है हमारा बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और a है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन, t है बच्चों हमारा टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, अगर बच्चों मैं कंपोनेंट की बात करूं कि एक्स एक्सिस में क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर क्या जा रहा है और वाई एक्सिस में क्या जा रहा है, तो मान लीजिए कि ये इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ये एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है इसका कुछ और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं बच्चों, बस कि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं और वर्टिकल कंपोनेंट देखूं, तो मैं अलग अलग से इन दोनों की इक्वेशन लिखूंगा वेलोसिटी की, तो वो हो जाएगी बच्चों वी एक्स इक्वल टू वी ए एक्स प्लस ए एक्स टी। मतलब कि ये जो है बच्चों मान लेते हैं कि एक इस स्पीड से जा रहा है और इसकी एक्सीलरेशन मान लेते हैं वी ए एक्स जो है इसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और ये ए एक्सीलरेशन से इस तरफ जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, वी एक्स की मतलब किसी टाइम के बाद जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी वी ए एक्स, क्योंकि हमने देखा था हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इसके अंदर हमने लिखा है u है हमारा वी ए एक्स, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा ए एक्स टी। और ये एक्स टी बच्चों कौन सा है कि हमारा जो हो रहा है चेंज, हमारा जो एक्सीलरेशन चेंज हो, मतलब जो एक्सीलरेशन जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, और इसी के चेंज को हम बोल रहे हैं हमारा एक्सीलरेशन। उसी तरह से सिमिलरली बच्चों वाई डायरेक्शन के अंदर भी वैसे ही रहेगा, जीरो वाई मान लो आप और ए वाई टी मान लो कि ए वाई जो है हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट का जो हमारा एक्सीलरेशन है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक्स और वाई के लिए अलग अलग से हमने इक्वेशन लिख दिया बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस फाइंड हाउ द पोजीशन आर चेंज व्हेन टाइम, कि हम देखते हैं चलो बच्चों कि जब पोजीशन आर जो चेंज होता है कैसे चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। वी फॉलो द मेथड यूजिंग इन द वन डायमेंशनल केस, लेट आर नॉट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम 0 एंड टी बी द लेट द वेलोसिटी एंड द इंस्टेंट एट वी नॉट एंड वी नॉट। देन ओवर टाइम इंटरवल द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल। तो जो बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस आर नोट प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और इसको मैं इक्वेट करूंगा बच्चों, निकालूंगा, तो ये बच्चों हमारा इस तरह से ये आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू आर नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सिमिलरली इक्वेशन किस तरह से है बच्चों हमारी, जो हमने देखी थी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लिखते थे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर s होता है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हम बात कर रहे हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो r माइनस आर नोट एक हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि बराबर हो रहा है वी नोट टी के प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। सेम वही चीज बच्चों, सब कुछ सेम वही है हमारे पास जो हमने देखा था स्ट्रेट लाइन के केस के अंदर, कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वी नोट टी जो है हमारा वो है इनिशियल वेलोसिटी, टी है हमारा टाइम, ए है हमारा एक्सीलरेशन, टी है हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। It can be easily verified that the derivative of equation that is dr by dt and it also satisfies the condition at t is equals to 0 and r is equals to 0। तो ये बच्चों कंडीशन को वेरीफाई कर देगा अगर हम ये हमारी जो कि कंडीशन जो हम डालेंगे इसके अंदर कि t 0 पर जो है r हमारा आर नोट है, उस कंडीशन के अंदर अगर हम पोजीशन वेक्टर के अंदर डालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। और एक्स और वाई के अलॉन्ग में क्या लिखूंगा बच्चों, एक्स को मैं लिखूंगा कि मान लीजिए कि वो इनिशियली जो था एक्स नोट पॉइंट पे था, तो क्या होगा अगर मान लीजिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी 0 एक्स है टी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि कितना पोजीशन वेक्टर होगा उसका, कि कितने टाइम के बाद वो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक्स डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर कि क्या हो रहा है चेंज, हमारी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है और एक्सीलरेशन जो चेंज हो रही है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। उसी तरह से मैं सिमिलरली जैसे मैंने एक्स डायरेक्शन के लिए लिखा, उसी तरह से मैं वाई डायरेक्शन के लिए भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमको आते ही तो चलिए बढ़ते हैं आगे। One intermediate interpretation is that the motion is in xy direction can be treated as independent of each other। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि हमने x और y डायरेक्शन के अंदर अलग अलग से इक्वेशन बनाई और इंडिपेंडेंटली इनको सोल्व करेंगे तो हमारी जो क्या होगा, जो हमारा मोशन होगा x और y की डायरेक्शन के अंदर वो हमको आसानी से मिल पाएगा। That is the motion in a plane 2 dimension can be treated as 2 separate simultaneous 1 dimension motion। तो बच्चों ये कह रहा है कि 2 डायमेंशन के केस के अंदर हमने क्या देखा कि 2 डायमेंशन के अंदर जो हमारे x और y चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया, x के लिए एक अलग इक्वेशन लिख ली और y के लिए एक अलग इक्वेशन लिख ली कि हम देख रहे हैं इनको 1 डायमेंशन के अंदर। बस है ये 2 डायमेंशन बच्चों, पर क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं इसको 1 डायमेंशन के केस के लिए कि x एक्सिस के अंदर क्या हो रहा है, हमारा चेंज क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी क्या है और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे चेंज हो रहा है, हमारा एक्सीलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे जा रही है। तो उन तरह से हम 1 डायमेंशन के लिए केस के अंदर देख रहे हैं ताकि हमारा जो आंसर आए बच्चों वो अच्छी तरह से आए और परफेक्ट आए। क्योंकि हम साथ साथ हम देख नहीं सकते कि ये कैसे मूव हो रहा है, कि एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है। तो हमने इंडिविजुअली क्या किया, सेपरेट कर लिए उनके डायमेंशन को। 1 डायमेंशन के अंदर हमने ब्रेक कर लिया 2 डायमेंशन के अंदर। 2 डायमेंशन के अंदर बच्चों 2 डायमेंशन का मतलब यही होता है कि ये है वाई डायमेंशन, ये है एक्स डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं 1D, क्योंकि अगर हमारा जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो तो उसको हम बोलते हैं बच्चों 1D, और ऐसे प्लेन के अंदर मोशन तो उसको हम बोलते हैं 2D। ये हमको पता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इज यूजफुल इन एनालाइजिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट को क्या करेंगे, 2 डायमेंशन के अंदर बीच में 1D और 1D डायमेंशन के बीच में तोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एनालाइज करना हमारे रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये उसी तरह से अगर हम 3 डायमेंशन के बारे में बात करें तो अगर मैं अलग अलग से क्या करूं 1D के केसेस में एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर अलग अलग इंडिविजुअली से मैं इक्वेशन लिखूं और उनके मोशन के बारे में बात करूं तो मुझे क्या हो जाएगा, मैं अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगा मोशन को। द चॉइस ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कन्वीनियंट इन मैनी फिजिकल सिचुएशन ऑफ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए बच्चों हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारा एक एग्जांपल, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकंड, जो कि जा रहा है एक एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो हमको बच्चों वेलोसिटी की जो हमको दी गई है बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी वो बस एक्स डायरेक्शन के अंदर है, वाई डायरेक्शन के अंदर हमको कुछ नहीं दिया है क्योंकि j कैप हमारा यहाँ पर 0 है। तो वाई एक्स डायरेक्शन के अंदर ही किस स्पीड से, कौन सी स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और उस पर लग रहा है एक फोर्स जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन जिसकी हमको दिए रखी है एक एक्सीलरेशन की वैल्यू जो कि है 3i कैप प्लस 2j कैप।
ठीक है बच्चों, तो हमको क्या दी गई है, हमको एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है टी टाइम इक्वल टू 0 पर, कि वो जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, किस डायरेक्शन में बच्चों, एक्स डायरेक्शन के अंदर। और हमको एक्सीलरेशन दी गई है बच्चों 3i के प्लस 2j कैप। और हमसे पूछा गया व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट विद द x कोऑर्डिनेट इज 84। कह रहा है कि हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पार्टिकल का जैसे ही मेरा जो x कोऑर्डिनेट होगा 84 हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, x और y के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे और सोल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, कि ऐसा हो रहा है बच्चों कि ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे ये मूव हुआ। मान लीजिए कि ये पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मान लीजिए 2,5 पर है, और ये हमसे पूछ रहा है कि जैसे ये मूव हुआ आगे, ठीक है, और ये मूव हुआ तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ गया, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये x पॉइंट जो हमको बोला गया ये 84 है, और हमसे पूछा गया है कि y पॉइंट क्या होगा। ठीक है, सिंपली तो क्या होगा, इतना मतलब जितना ये ट्रैवल करेगा बच्चों 84 ये ट्रैवल किया, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन पुट करेंगे हमारी, जो हमारा टाइम आएगा उसके रिस्पेक्ट में हम टाइम को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे y इक्वेशन के अंदर, तो हमारा जो पोजीशन आएगा y के रिस्पेक्ट में वो आ जाएगा। दूसरे में हमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, तो हमसे पूछा कि उस टाइम पर जो हमारी स्पीड होगी पार्टिकल की वो क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। फ्रॉम r0 की बच्चों हमारा r जो है 0 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन, की हमें बता रखा है कि जो rt को मैं क्या लिख सकता हूँ v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, जैसे मैं लिखता हूँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये टाइम का जो है हमारा इक्वेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, v0 हमको दिया गया है बच्चों 5it मतलब 5i कैप हमको दी गई है, और एक्सीलरेशन हमको दी गई है बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप। तो मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करूंगा और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं देखूंगा कि बच्चों अगर मैं i के अंदर ये रिजोल्व करूं तो मेरा जो x और y डायरेक्शन के अंदर जो आएगा पोजीशन वो आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा मेरा 5it प्लस 1.5t स्क्वायर अलोंग दी x एक्सिस मतलब x डायरेक्शन के अंदर, और ये आ जाएगा बच्चों 1t स्क्वायर अलोंग दी y डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, देयरफॉर xt हमारा हो जाएगा बच्चों, हमारी एक वो हो जाएगा बच्चों x डायरेक्शन के अंदर, वो उसको हम मैं लिख सकता हूँ कि x डायरेक्शन के अंदर वो कैसे वेरी कर रहा है, 5t प्लस 1.5t स्क्वायर से ये वेरी कर रहा है, और y डायरेक्शन में ये वेरी कर रहा है 1t स्क्वायर से ये वेरी कर रहा है। और हमको क्या दिया गया है कि 84 हो गया है जब हमारा डिस्टेंस x डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 84 हो गया है, तो उसके लिए हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम मुझे पुट करना है 84, और मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, t की हमारी बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो मेरी t की वैल्यू आएगी बच्चों 6 सेकेंड। इसको तुम खुद सोल्व करना बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, हमारी t की वैल्यू आएगी 6 सेकेंड, और जैसे ही बच्चों t आ जाएगा 6 सेकेंड तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट कर दूंगा मेरा y डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि यही तो मेरा y डायरेक्शन के अंदर ही हमको ये पूछा गया है। तो 6 × 6 होता है बच्चों 36, तो मुझे क्या पता लगेगा कि हमारा जब 84 x डायरेक्शन में ये चला जाएगा तो y डायरेक्शन में चला जाएगा बच्चों 36 मीटर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा था जैसे कि हमने ग्राफ देखा था, ये ऐसे ऐसे मूव हुआ किसी वेलोसिटी से किसी एक्सीलरेशन से, हमने x और y डायरेक्शन के अंदर देखा, और कह रहा है कि 84 पहुंचने के बाद इसकी y डायरेक्शन में क्या होगी, वो आ रही है बच्चों हमारी 36। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ द वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी होती है बच्चों हमारी dr/dt, तो मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये था हमारा 5 प्लस 3t i कैप प्लस 2t j कैप, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा t इक्वल टू 6 सेकेंड के लिए, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, सॉरी मुझे इसको डिफरेंशिएट कर, ये मेरे डिफरेंशिएटेड है पहले से, तो मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, इसके अंदर मैं पुट करूंगा वैल्यू मेरी t जो कि है मेरा 6 सेकेंड, तो 3 × t 18 प्लस 5 ये बच्चों है मेरी वेलोसिटी वेक्टर, ये मेरा आया था। तो हमसे पूछा गया था कि वेलोसिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उतने टाइम के लिए, उस इंस्टेंट पे जब हमारा 84 और हो जाए, हमारा x डायरेक्शन 84 हो जाए, और हमने से पूछा गया था y डायरेक्शन, तो हम क्या पुट कर रहे हैं, इसके अंदर 6 सेकंड पुट करेंगे, तो ये आएगा बच्चों v वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23i के प्लस 12j के। तो यहाँ से मैं इसका अगर रिजल्टेंट लूँ बच्चों, जो कि होता है मेरा √23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ से मेरा आ जाएगा बच्चों 26 मीटर पर सेकंड की वैल्यू ये आ जाएगी। कि उस इंस्टेंट पे जब मान लीजिए उस इंस्टेंट पे जब जो पार्टिकल है 84 डायरेक्ट x पे जो ये पहुंच गया 84, और y पे हमने निकाला कि वो पहुंच गया 36, और उसी टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी होगी इस टाइम पे हो जाएगी 26 मीटर पर सेकंड के करीब। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्टडिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वी विल नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की।
कह रहा है कि जब भी हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तो हम क्या करेंगे, हम जो एयर रेजिस्टेंस होता है बच्चों उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर प्रोजेक्टाइल, ये हमारे पास एक बॉल है बच्चों, फुटबॉल है मेरे पास, मैंने क्या किया, एक किक मारा इसको, और ये किक मारा और ये ऐसे क्या हुआ, ग्राउंड पे ये आके गिर गया। तुमने देखा होगा कभी ना कभी ये, या ऑब्जर्व किया होगा, या तुम इसको इमेजिन भी कर सकते हो कि मैंने एक ग्राउंड पे रखी हुई थी फुटबॉल, मैंने मारी इसको किक और ये इस तरह से ये ट्रेवल होने लग जाता है, कर्व पाथ ये ट्रेवल होने लग जाता है कि किसी मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है और ये वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस मोशन के बारे में हम बात करेंगे, इस मोशन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये होता है, कि कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितना ये टाइम लेता है, कितनी हाइट पहुंचती है, इस कर्व की इक्वेशन क्या होती है, इस कर्व का नेचर क्या होता है, ये सब कुछ हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बच्चों पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम क्या नेगलेक्ट कर रहे हैं बच्चों, एयर रेजिस्टेंस जो है हम इसके अंदर नेगलेक्ट कर रहे हैं, कि मतलब जो एयर है बच्चों वो इसके मोशन पे, इसके कर्व पर वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट दैट इज नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय इट्स ओन इंजन, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। कह रहा जो ये पाथ होता है बच्चों हमारा, जिस पाथ से वो फॉलो करता है, जो कर्व जो हमारा बनता है प्रोजेक्टाइल, जो जैसे ही प्रोजेक्टाइल जो है, जैसे ही हम उसको प्रोजेक्ट करें, जो वो कर्व बनाता है उसको हम कहते हैं बच्चों ट्रैजेक्टरी, कि कौन सी उसने इक्वेशन फॉलो की है, कौन सा कर्व पाथ उसने फॉलो किया। एज एन एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया डेवलप्ड इन द प्रीवियस सेक्शन वी कंसीडर द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो वही सब हम मोशन लगाएंगे बच्चों, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर हम लगाएंगे और हमको पता लग जाएगा कि हम बेसिकली क्या हो रहा है, कि हमारा जो जैसे ये बॉल है हमने इसको प्रोजेक्ट किया बच्चों, ये गया, तो इसमें क्या हो रहा है कि साथ ही साथ अगर मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तुम्हारे लिए बना दूं तो मैं तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये है मेरा एक्स, ये है मेरा वाई। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, ये मेरा जो मोशन हो रहा है वो साथ साथ वाई डायरेक्शन के अंदर हो रहा है और साथ ही साथ मेरा ये एक्स डायरेक्शन के अंदर भी हो रहा है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल, जैसे कि बच्चों फुटबॉल, क्रिकेट बॉल या बेसबॉल या कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि वाटर जेट होता है बच्चों, जैसे ही हम पानी छोड़ते हैं वाटर जेट से, तो वो भी एक क्या करता है, एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मे बी टोड ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ द टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ द मोशन। कह रहे जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है बच्चों, वो क्या होती है, एक रिजल्ट होती है किसका, दो सेपरेट मोशन का, कि कौन कौन सी डायरेक्शन के, कि हमको दिख रहा है कि बच्चों ये एक्स डायरेक्शन के अंदर भी जा रहा है तभी तो ये आगे बढ़ रहा है बच्चों, और ये वाई डायरेक्शन के अंदर भी जा रहा है क्योंकि एक हाइट ये अटेंड कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है इनके कंपोनेंट जो होंगे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन कंपोनेंट इज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कह रहा है कि एक कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, कह रहा है, और उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहा है ये, कि कह रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ट्रैवल करे तो मेरे से बोला गया है कि ये जो है ऑब्जेक्ट मेरा ये एक्सीलरेट नहीं होगा इस डायरेक्शन के अंदर। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा, क्यों होगा वैसे ये बताओ यार, इस पे तो कुछ लग ही नहीं रहा है ना फोर्स, कि एक्स डायरेक्शन के अंदर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पर वाई डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है, इसको लग रहा है mg। धरती माता जो है हमारी वो क्या करती है, वो सबको खींचती है। ये हमने पढ़ा है कि जो हमारी जो फोर्स लगती है नीचे की तरफ, ग्रेविटी की फोर्स जो होती है, हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो होती है mg के बराबर। मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे m से, तो ये मतलब एक्सीलरेट करेगा नीचे g की तरफ। तो इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, जो हमारी वेलोसिटी कुछ रहेगी, हमारी एक्सीलरेशन होगी 0 क्योंकि कोई फोर्स लग नहीं रहा है। पर वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारी जो वेलोसिटी होगी, पर हमारी वेलोसिटी कुछ तो होगी, पर जो है वो चेंज होती रहेगी और एक्सीलरेशन जो रहेगा वो होगा हमारा जी। It was Galileo who was first stated the independency of the horizontal and vertical component of the projectile motion in his dialogue of the Great Wall of System। क्या गैलीलियो ने किया क्या था, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, इन दोनों के मोशन को ऑब्जर्व किया था, साथ ही साथ इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल के मोशन के इन्होंने ऑब्जर्व किया था। In our discussion we shall assume that the air resistance has negligible effect on the motion of the projectile। मतलब एयर रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट होगा वो काफी ज्यादा छोटा होगा, मतलब उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद वेलोसिटी v नॉट एंड द मेकिंग एन एंगल थीटा a विद द एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये कह रहा है कि एक हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया किसी स्पीड v से, बच्चों इस तरह से मान लो कि ये है मेरा सरफेस और ये है मेरा प्रोजेक्टाइल, और मैंने थ्रो किया इसको इस डायरेक्शन के अंदर, वेलोसिटी v नॉट दी और ये एंगल बना रहा है बच्चों हमारा थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स एक्सिस से बना रहा है मेरा, ये है x, ये मान लेते हैं बच्चों हम y।
आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्रोजेक्टेड द एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन इट दैट इज डेड ड्यू टू द ग्रेविटी विच डायरेक्टली वर्टिकली डाउन। तो बच्चों हमको पता है वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, वर्टिकली वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर लगेगा बच्चों mg का फोर्स लगता है, क्योंकि हमें पता है धरती माता हमको खींचती है, और उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव ऑफ -g हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा इसका, नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर ये हो जाएगा। और एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारा जो होगा क्या होगा, हमारा एक्सीलरेशन वो होगा 0, और पर ए वाई के केस में हमारा होगा g। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए ये मैंने प्रोजेक्ट किया और ये है बच्चों मेरा एंगल, बी से मैंने ये एंगल को प्रोजेक्ट किया, तो मैं क्या देखूंगा कि ये मेरा अगर एंगल थीटा है तो मैं क्या देखूंगा कि एक्स डायरेक्शन के अंदर मैं इसका कंपोनेंट ले लूँ बच्चों वेलोसिटी का, तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, v cos थीटा। तो ये हो गया बच्चों मेरा एक्स डायरेक्शन के अंदर v cos थीटा, v डायरेक्शन के अंदर बच्चों मैं ले लूंगा इसका कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा v sin थीटा। तो इस तरह से हमारा जो हमने क्या किया, वेलोसिटी भी डिफाइन कर ली बच्चों, और हमने एक्सीलरेशन भी डिफाइन कर ली। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वेंज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।